नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश में एक बेहतर नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक अच्छी खासी सैलरी है। और तारीफ की बात यह है कि इसमें बहुत कम इसे नौकरी के लिए जो योग्यता मांगी गई है, बहुत कम लोग इसमें शामिल हो पाते हैं और इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन लीगल एडवाइजर के लिए इसमें भर्ती मांगी गई है, जिसकी योग्यता है एलएलबी। अगर आपने एलएलबी कर रखा है और आपको अगर अच्छी खासी इनकम नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा अनुभव है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसमें देखिए काफ़ी अच्छी तनख्वाह, इसमें 50,000 रुपये प्रति माह दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मानी जाएगी। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसमें कुछ गलत चीज़ें शामिल नहीं की जाती। एक्चुअली जो चीज़ें रहती हैं वो सारी गवर्नमेंट की साइट से ली जाती हैं, वहाँ से डेटा को पढ़ा जाता है, फिर आपको इसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए पहले हम जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियाँ होती हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी और निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बम्पर नौकरियाँ उपलब्ध रहती हैं, जो अब और अधिक पारदर्शी हो गई हैं। योगी सरकार ने 3 साल के लिए 16 से 20 हज़ार का वेतनमान अनुमानित है, ये थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो सकता है, पर नई भर्तियां शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और जेम पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसमें मेडिकल, टेक्निकल और ऑफिस स्टाफ जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं अगर जाने हम, तो सेवा की अवधि जो होती है वो 3 साल के लिए होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। वेतन की बात की जाए तो ग्रेड के आधार पर 16,000 से 40,000 रुपये प्रति माह तक आपको वेतन दिया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से जीईएम जेम पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ नर्स, कार्यालय सहायक आदि। महिलाएं और अवशिष्ट विधवा, तलाकशुदा और पारित्यक्ता महिलाओं को तीसरी और चौथी श्रेणी में प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन की बात की जाए तो आप सेवा योजना पोर्टल पंजीकरण इसमें करना आवश्यक है। भर्ती को 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड ए में जो डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, रिसर्च आते हैं, इसमें 40,000 तक तनख्वाह है। ग्रेड 2 में स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर, इसमें 25,000 तनख्वाह है। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड 3 में 22,000, ग्रेड 4 में 20,000 तक है। ये चूँकि निजी कंपनियों के माध्यम से की जाती है, तो इसमें आपकी योग्यता के आधार पर आपको थोड़ा और भी ज़्यादा तनख्वाह हो सकती है, जैसे कि आगे अभी हम बताने वाले हैं। आवेदन करने से पहले एजेंसी की विश्वसनीयता और सरकारी दिशा निर्देशों की जांच करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, जो AB इंटरप्राइजेज कंपनी है, ये लीगल एडवाइजर के लिए वैकेंसी निकाली गई है इसमें, जिसकी योग्यता है LLB। अंतिम तिथि की बात की जाए तो इसमें 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। विभाग किस विभाग के द्वारा है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके यह विभाग है। लखनऊ में इसकी नियुक्ति है। लीगल ऑफिसर और कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन इसकी बात की जाए तो LLB, और बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। सैलरी इसमें देखिए 50,000 लिखी हुई है। सूचना अभ्यर्थियों को, इधर 50,000 सैलरी है। सूचना अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लीगल ऑफिसर और कंसल्टेंट के पदों की भर्ती हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यानी कि आपको सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा इस नौकरी के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भर्ती हेतु सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य अग्रिम कार्यवाही के संबंध में सूचना ईमेल अथवा टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जब आप इसमें आवेदन कर देते हैं, तो आवेदन करने के बाद आपके पास ईमेल के माध्यम से ईमेल आईडी जो आप भरेंगे उसको एक्टिव रखिएगा। फ़ोन नंबर चालू रहना चाहिए। फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दोनों के माध्यम से आपको जानकारी
उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए आपके पास फ़ोन भी आ सकता है और ईमेल आईडी से आपको ईमेल भी आ सकती है, उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सभी पदों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी प्रचलित शासनादेशों के अनुसार आरक्षण की जो व्यवस्था है वो EWS जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की जो है, फिर OBC SC ST दिव्यांगजन महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक की सुविधा प्रदान की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी। देखिए जो छूट की सुविधा है वो EWS और जनरल से जो है वो 21 साल से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर EWS और जनरल कैंडिडेट जो 45 वर्ष से अधिक है जिनकी आयु है, अगर वो इस नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वह स्वतः निरस्त माना जाएगा। फिर OBC वर्ग की बात की जाए तो 21 साल से लेकर 48 वर्ष तक इसमें वैध है। 21 वर्ष से लेकर 48 वर्ष के बीच के जो वर्ग आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी OBC वर्ग के जिनकी उम्र 48 वर्ष से अधिक है, ये अगर आवेदन करते हैं, आवेदन तो स्वीकृत हो जाएगा लेकिन वो स्वतः निरस्त माना जाएगा, क्योंकि उम्र जो है 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST की बात की जाए तो 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक इसमें छूट का प्रावधान है। शासन के शासनादेश के अनुसार मान्य होगी, यानी जो भी छूट का प्रावधान है वो शासनादेश के अनुसार मान्य होगी। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से तथा अधिकतम आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सेवा योजना पोर्टल पर आप जा सकते हैं। किसी भी सूचना के बारे में अगर आपको कोई संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप सेवा योजना पोर्टल पर जाकर स्वतः भी जांच कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और अधिक जानकारी के लिए भी आप www.srlm.up.government.in पर उपलब्ध संकलन का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसके द्वारा आपको या आप किसी पैसे की मांग की जाती है, पैसे मांगने का तरीका कई तरीके से हो सकता है। जैसे वो आपको बोलेंगे कि QR कोड, कोई QR भेज रहा है आपको, उसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जा रहा है कंपनी के माध्यम से, फिर आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, किसी को भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे फ्रॉड कॉल भी हो सकते हैं जिसमें आपका पैसा डूबने का चांस बना रहता है। और दूसरी चीज़, किसी तरीके को कोई पैसे की डिमांड किसी अथॉरिटी के द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए ध्यान रहे किसी भी तरीके का कोई पैसा आपको देना नहीं है। और दोस्तों आपको एक और जानकारी बता दें कि जो भी वीडियो बनाया जाता है जिस भी कंपनी के बारे में, जो सरकार के द्वारा जो जानकारी रहती है वही जानकारी आपको दी जाती है। किसी भी इसमें जानकारी के लिए किसी भी पार्टी के द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये सारी जानकारियाँ मुफ्त में आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं और जो भी जानकारी रहती हैं सही रहती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आज जानकारी आपके काम की होगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि आपके आसपास के क्षेत्रों में लगने वाले रोजगार मेले, आउटसोर्स के माध्यम से आने वाली नौकरियों के बारे में तत्काल आपको जानकारी उपलब्ध हो सके, जिसके माध्यम से आप समय की बचत रहते हुए इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकें। धन्यवाद।